अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू की जस्तजू। दोस्तों, जहां 50 रुपये में फहश मवाद वीडियो से मेमोरी कार्ड फुल करके दिया जाता हो, जहां इंटरनेट पर लिखने से बच्चा बच्चा फहश मवाद तक रसाई रखता हो, वहां आप क्या उम्मीद रखते हैं। ऐसा लफ्ज़ है जिसने आज फूल जैसे चेहरे यानी ज़ैनब का नहीं बल्कि पूरी कौम की गैरत का जनाजा निकाला है और इसने इंसान की इंसानियत को मसल कर रख दिया। अभी इंसाफ बहरा है। आखिर ये तमाशा कब ख़त्म होगा? कब मुजरिमों को सरेआम सज़ा मिला करेगी? क्या कानून अंधा है? बर्बरियत और ज़ुल्म की बदतरीन मिसाल है कि कौम अब ना जागी तो इसको ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। ऐसे ही रहा तो इस माशरे को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। जब उसकी माँ ने ये सुना होगा कि उसके घर रहमत बनकर आने वाली उम्रे की अदायगी के दौरान बेटी उसके जिगर के टुकड़े को इस धरती के खंजीरों ने अपनी हवस की तस्कीन की खातिर नोच डाला, इससे ज़िंदा रहने का हक भी छीन लिया, तो इस माँ पर क्या बीती होगी। सबसे दर्दनाक लम्हा उन वालिदैनों के लिए होगा कि उम्रे पर जाने से पहले उनके सामने ज़ैनब का फूल जैसा चेहरा था और वापसी पर इसकी कब्र पर फूल होंगे। अगर ज़ैनब वाले वाक़े को भी सोशल मीडिया पर ना उठाया जाता तो बाकी 9 वाक़यात की तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी चुप रहता। ज़ैनब के मुजरम पकड़े भी गए तो उन्होंने बड़े बड़े वकला को अपना वकील बना लेना है और फिर ये सारे वकला आपको साबित करके दिखाएंगे कि कसूर ज़ैनब का ही था। इसने फहश लिबास पहना हुआ था और वो घर से बाहर क्यों गई, एक लम्हे के लिए अपने जहन में तसव्वुर कीजिए। दरअसल हम सबक नहीं सीखते, बात थोड़ी पुरानी हो जाए तो हक़ाइक़ पसे पुश्त डाल देते हैं। इसी कसूर में अगर 100 बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाले वाक़े को दबाया ना होता तो आज हमको ये हालात और ये वाक़यात ना देखने को मिलते। मगर अब यहाँ जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना जुर्म कहलाता है। कसूर में एहतजाज के दौरान पुलिस ने 2 अफराद को सीधे फायर मारकर कत्ल कर दिया। बस हमारी कौम का अल्लाह ही हाफिज़ है। मज़ीद कुछ नहीं कहना, मैं क्या करूँ, लफ्ज़ अज़हार की ताकत से महरूम है। बस इतना कहना चाहता हूँ, ज़ैनब बेटा, हम बहसीयत कौम आपसे शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ कर देना।